नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में नवनियुक्त पटवारियों को कितनी सैलरी मिलती है। जी हां, जो हाल ही में पटवारी चयनित होकर अपनी नौकरी कर रहे हैं या ट्रेनिंग पर हैं, उनको कितनी सैलरी मिलती है। क्योंकि एक तो सबसे पहले आप इतना तो भलीभांति जानते हैं ना कि पटवारी होते कौन हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो गांव ग्राम स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी कौन, बोले पटवारी। कैसे, एक पुरानी कहानी है कि एक बार पटवारी जी एक गांव में गए और पीछे से कुत्ता पड़ गया उनके। पटवारी जी कभी इस गली में जाए कभी उस गली में जाए, कुत्ता पीछा ना छोड़े। अंत में थक हार के पटवारी चढ़ गए एक पेड़ पर और बोले कि अगर तेरे पास 1 बीघे जमीन भी होती ना तो तुझे बता दे पटवारी क्या चीज होती है। तो कुल जमा बात यह है, हालांकि ये मजाक की बात है, कुल जमा बात यह है कि पटवारी वो होते हैं जो अपनी गांव में या शहरों में जमीन वगैरह होती है उनका लेखा जोखा, हिसाब किताब, सीमांकन, बंटवारा, वो सब पटवारी का काम होता है। अच्छा, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं पटवारियों की सैलरी के बारे में। आधिकारिक जो सैलरी स्लिप है उसी के आधार पर अपन चर्चा करेंगे अपने शब्दों में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन देखते हैं ना कि इनकी सैलरी में जो प्राप्तियां हैं वो क्या क्या हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी आती आती है, खर्च भी तो होती है। और खर्च होती है अपने स्तर पर नहीं होती, इनके स्तर पर भी थोड़ी बहुत कटौती होती है। तो प्राप्तियां क्या क्या है। सबसे पहले बेसिक पे कितना है। बेसिक पे भैया इनको बेसिक पे मिल रहा है वर्तमान में 15,470 रुपए। ये बेसिक पे वर्तमान में मध्य प्रदेश में पटवारियों को मिल रहा है। अच्छा, ये हालांकि 70% है। ये कुल बेसिक पे का कितना है आप कहेंगे 70% है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले एक नियम आया था कि भाई जो नौकरी, गवर्नमेंट सैलरी, नौकरी में जो सैलरी मिलेगी आपको वो 70, 80, 90% के हिसाब से मिलेगी। मतलब पहले साल आपको 70% बेसिक पे मिलेगा, उसके बाद फिर 80, फिर 90 और चौथी साल जो होगी वो आपकी सैलरी पूरी मिलेगी। मतलब कि ये सैलरी का बहुत बड़ा नुकसान इसमें होता है। अब तो सरकारी कर्मचारियों से पूछो कि भैया जब काम 100% तो सैलरी कम क्यों। फिर देखिए डीए, डेयरनेस अलाउंसेस या महंगाई भत्ता हम इसको कहते हैं। ये कितना चल रहा है आप कहेंगे 46% मध्य प्रदेश में। तो ये कितना हुआ 7116 रुपए, 7116 रुपए। ये जो बेसिक पे है ना इसका 46% है, 46% इसके हिसाब से। फिर आता है इनका HRA, होम रेंट अलाउंसेस। HRA कितना है 258 रुपए। अब बताइए 258 रुपए में इनको कहां कमरा मिल जाता है भैया। तो ये कमरे के लिए है ना। कुल कितने हुए इनके, ये जो सैलरी हुई कुल हुई 22,844 रुपए। 22,844 रुपए इनको मिलता है। तो क्या ये पूरा हाथ में आता है आप कहेंगे नहीं। तो फिर कुछ कटौतियां भी होती हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। कटौतियां, अब कटौतियां क्या होती हैं, इनका GIS, NPS वगैरह के कुछ पैसे कट जाते हैं और जो कटने के बाद हाथ में सैलरी आती है उसको कहते हैं ग्रॉस सैलरी। तो कटते क्या क्या है, GIS के कटते हैं। ये GIS बीमा वगैरह के कई बार इनमें टैक्सेस भी लग जाते हैं। GIS कितने 200 रुपए, 200 रुपए भैया ये कट गए। और NPS ये पेंशन के इनके कटते हैं कितने 2259 रुपए, 2259 रुपए। और ये कुल कितने हुए आप कहेंगे 2459 रुपए ये इनके कट जाते हैं। मतलब 22,844 जो इनकी सैलरी बन रही थी उसमें से 2,459 रुपए इनके कट जाते हैं। अब हाथ में कितने आए भैया, हाथ में आए 20,385 रुपए। जो नेट सैलरी हुई 20,385 रुपए। इनको जो इन हैंड सैलरी मिल रही है वर्तमान में 20,385 रुपए। किनकी सैलरी है ये आप कहेंगे मध्य प्रदेश में उन पटवारियों की सैलरी है जो हाल ही में चयनित हुए हैं, पिछली भर्ती में इनकी नौकरी लगी है। अब आप कहेंगे कि यार ये 70% का कैसा नियम है। भाई अगर आप कोई कर्मचारी 100% काम कर रहा है तो उसको 100% सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं यही नियम है। कुछ और भत्ते वगैरह भी इसमें होते हैं। आप कहेंगे कैसे भत्ते, तो जो पटवारी हल्के पर होते हैं, हल्के मतलब गांव वगैरह में या उनको
फील्ड में नौकरी करनी होती हो उनको कुछ और भत्ते मिलते, जैसे कि एक भत्ता होता है इसमें एग्री स्टैग, तो वो मिलता है कितना, लगभग 4,000 रुपये, और स्टेशनरी के 1,000 रुपये, पेट्रोल के 300 रुपये। तो ये इनको नहीं मिलते हैं, जो ट्रेनिंग पर हैं उनको ये पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो मिलने लगेंगे ये पैसे। एग्री स्टैग अलाउंसेस 4,000 रुपये, ये उनको होता है जो फील्ड में होते हैं, जो तहसील में अटैच होते हैं उनको ये पैसे नहीं मिलते हैं। स्टेशनरी के लिए 1,000 रुपये और पेट्रोल के लिए 300 रुपये किनको मिलते हैं, जो लोग फील्ड में होते हैं। ये बाद की बात है, इनको तो नहीं मिल रहा है कम से कम। अगर मान लो इनको पूरी सैलरी मिल रही होती, ये 15,470 70% है, और अगर ये पूरा 100% होता तो कितना होता, तो ये होता 22,100 रुपये। अगर ये पूरा 100% होता ना तो 22,100 रुपये होता, और इसके हिसाब से इसका जो 40% हो रहा था वो 10% के ऊपर होगा, माफ कर 10,000 के ऊपर होगा, कितना हो रहा 10,166 रुपये, 10,166, मतलब कि 22 10 32,000 रुपये हो रही थी इनकी सैलरी। लेकिन अभी 10,000 रुपये का इनका नुकसान जो है वो चल रहा है। किस वजह से, क्योंकि सैलरी एमपी में पूरी नहीं मिलती है, 70% मिलती है। अब ये सैलरी जब 1 साल पूरी कर चुके होंगे ये अपनी नौकरी को, तो ये सैलरी हो जाएगी 80%। 15,000 मतलब जो 22,100 रुपये का बेसिक पे है, इसका 80%, और उसी के आधार पर उसका 46% डीए मिलेगा, तो वो ये बढ़ जाएगा। तीसरी साल में पहुंचेंगे तो 90%, जबकि चौथी साल में इनको पूरी सैलरी मिलेगी कि हाँ भैया अब तुम्हारी जो है तुम पक्के पटवारी बन गए, नौकरी तुम्हारी पक्की हो गई, अब लो तुम अपनी पूरी सैलरी संभालो। फिलहाल तो यही है। इन हैंड जो सैलरी मिल रही है मध्य प्रदेश में पटवारियों को, जो नवनियुक्त पटवारी हैं, उनको कितनी मिल रही है, 20,385 रुपया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार।